हरियाणा में पंचायती चुनाव की सुगबुगाहट के चलते ग्रामीणांचल में चौपाल पर सुबह से ही रौनक लगने लगी है और चुनाव की चर्चा ग्रामीणों के सिर चढ़कर बोल रही है। पिछले 2 वर्षों से गांव की सरकार चुनने के लिए ग्रामीण चुनावी तारीखों का इंतजार भी कर रहे हैं। तो वहीं पृथला विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण सरपंच को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, आइए दिखाते हैं। हरियाणा में अब पंचायत चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और इसको लेकर ग्रामीण क्या कुछ सोचते हैं। हमारे साथ ग्रामीण हैं यहाँ पर, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का सरपंच होना चाहिए, क्योंकि विकास का पहिया है जो बिल्कुल थमसा गया है और 2 साल देरी से जो चुनाव अब होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर क्या कुछ लोग सोचते हैं। क्या नाम है आपका? राम बाबू जी। राम बाबू जी, क्या सोचते हैं किस तरीके का गाँव के लिए सरपंच होना चाहिए जो अच्छे से विकास हो? गाँव में जी सड़क नाली और तुम्हारा ये जो पानी का सिस्टम सही होना चाहिए, कोई गाँव में कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, तो इस तरह के विकास आदमी करे निस्वार्थ तो ज़्यादा बढ़िया है जी। और क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल की देरी से भी चुनाव हो रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आप उसको? नहीं, गांव में गंदगी का माहौल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है जी, तो उसके लिए थोड़ा सा ना कोई डंपिंग वगैरह ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि वो मलबे को उसमें डंप कर सकें। तो कहीं ना कहीं मलबे को डंप किया जा सके, ऐसा इनका सोचना है। आपके पहले गांवों में जो फैसले होते थे वो अपने स्तर पर निपटा दिए जाते थे, लेकिन आजकल छोटी सी बात को लेकर भी पुलिस गांव में चली जाती है। किस तरीके से होता था पहले? आप बहुत अच्छी बात आपने बताई है। देखो, ऐसा होता था कि पहले गांव समाज में जो पंच परमेश्वर के बराबर होता है, तो पहले पंचायत जो हमारे पंच होते हैं उनको बहुत बड़ा रूप दिया जाता था। आज क्या है कि उसको हमारी जो संस्कृति है और पंचों की वो डूबती जा रही है। पर मैं ये चाहूँगा कि लोग उन सरपंचों के ऊपर अपना विश्वास जताएं और सरपंच ऐसे बने जिन पर हम विश्वास जता सकें और वो खरे उतरें। और गांव में शिक्षा का, सफाई का और हमारे जो स्कूल हैं जो छोटे जिनको हम बड़े कर सकते हैं वो शिक्षित ही कर सकते हैं जिनको समझदारी है। तो हम कहेंगे कि सुलझे हुए और शिक्षित सरपंच हम बनाए जाएं। और तो सुलझे हुए और शिक्षित सरपंच होना अति आवश्यक है। बहुत अच्छी सोच रखते हैं युवा भी। आप क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? मैं इस तरीके से देखता हूं कि जो भी गांव का सरपंच हो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, शिक्षित और समझदार, जो गांव में भाईचारे को बढ़ावा दे और गांव में कोई ऐसी कोई समस्या हो जिसका समाधान बाहर ना हो के गांव में हो जाए, इस तरीके का हो। और गांव की नालियों पे, सड़कों पे, शिक्षा पे और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे। इधर उधर की बातों बना दे के भ्रष्टाचार में, जैसे कोई चीज़ हमारा पैसा आ रहा है तो उसमें 100 आ रहा है तो कम से 100 में से 95% तो उसमें लगे विकासों में लगे। इस टाइप का सरपंच आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो पैसा है जो आता है विकास के लिए वो पूरा लगना चाहिए। ऐसे सरपंच ईमानदार होने चाहिए। आप कैसे देखते हैं सरपंचों को? सर, जो सरपंच हो ईमानदार हो और सबका सम्मान करे, गांव में जितनी भी जात बिरादर हैं सबको एक नज़र से देखे, बिल्कुल बस भाईचारा बनाए रखे, ऐसे ही सरपंच है जी। तो भाईचारा बनाए रखे और कहीं ना कहीं अच्छा सरपंच होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, यही इन सबका कहना। आप क्या कहते हैं? नमस्कार जी, मैं प्याले से हरीराम मास्टर। जो कि मैंने देखा है, मैं 2 मुद्दों पे बात करूंगा। एक तो सरपंच के बारे में और एक सरकार के बारे में। सरपंच के बारे में सबसे बड़ी बात है तो सबसे हमें योग्य सरपंच चुनना चाहिए और योग्य सरपंच के साथ उनके अंदर अपने भावुक और गुण भी होने चाहिए। उनमें समानता का वो होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि सरपंच क्या है कि आधे से फैसले अपने जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके जो सपोर्टर होते हैं उनको दबाव में करते हैं। दूसरी बात ये क्या है कि अब थोड़ी सी जो गांव में सरपंच ऐसा भी होना चाहिए, कितना भी क्रिएटिव केस हो तो उसको ना गांव में सुलझाने की कोशिश करें। वो एक लुटेरी की बनी हुई है, वो थोड़े से फैसले में वहां जाते हैं और वहां उनसे काफी जेब साफ किया जाता है। तो मैं तो ये चाहता हूं सबसे पहले जो सरपंच गुणीला और अपना शिक्षित और ऐसी पावर होना चाहिए ताकि वो सभी के समान रूप से अपना फैसला एक परमेश्वर की तरह करे। दूसरी बात, सरकार की तरफ मैं कहता हूं करीबन 2.25 साल हो चुके हैं, गांव का विकास इतना रुका हुआ है। इतने जो 2 साल बाद कितनी ग्रांट जो गांव में आने वाली थी वो सरकार को फायदा हुआ है और गांव कम से कम 5 साल पीछे की ओर हमारा चला गया है। और आज देख लो सरकारी स्कूलों में क्या टीचर नहीं है और बच्चे बिल्कुल ही, कोरोना की वजह से ही 2 साल हमारे खराब हुए थे, बच्चों की नींव खराब हुई पड़ी है। कोई भी मकान हम RCC के लेके चलते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा करते, इसी प्रकार बच्चों की एक नींव है जो कि बिल्कुल वीक हो चुकी है। आगे जाएंगे तो मकान ढलेगा, तो बच्चों की प्रॉब्लम बहुत
क्रिटिकली है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्द टीचरों की व्यवस्था की जाए। हाँ, और इलेक्शन सरकार क्यों पीछे के हटा रही है बार बार कोई चीज़? ये तो 2 साल भी उन्होंने पीरियड मिला था, उसमें भी कर सकते थे, अब क्यों? क्या बात है, क्या रीज़न है? तो इसीलिए हरिराम प्याला आज तक। नमस्कार। तो कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए और शिक्षित और ईमानदार उनका प्रतिनिधि हो, ऐसी लोग जो है सोच रखते हैं। पृथ्वी से जनता टीवी के लिए राजेंद्र कुमार।